तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जय माता दी। यस, माई नेम इज नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। सो स्टूडेंट्स, दिस video is mainly for class 9th student, and we are going to discuss in this video the mathematical operation of the rational and the irrational number. ऑपरेशन का मतलब एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और साथ में हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं, और उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनका सम और डिफरेंस क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा? द सम और डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर है, हम उन्हें ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो निकल के आएगा तीसरा नंबर वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर with an irrational number is an irrational number। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो निकल के आएगा थर्ड नंबर वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा वो क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट कि दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशंट, अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो निकल के आएगा जो थर्ड नंबर वो क्या हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर then the resultant number यानी जो निकल के आया रिजल्टेंट नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। यानी कि अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है, तो जो थर्ड नंबर निकल के आता है तो वो क्या निकल के आएगा, वो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, जल्दी से इन्हें नोट कर दो या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में यही चीज़ हमने सीखनी है। जो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, यानी रैशनल और इरेशनल में आपने क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट देखो, इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट हेड नंबर है 2 - √5, ठीक है। देखो ये क्या है, ये तो रैशनल है लेकिन ये इरेशनल है, तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस है ना, तो ये क्या होता है, आपने थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है क्या कि द सम और डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या निकल के आता है, एक इरेशनल नंबर निकल के आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इरेशनल नंबर। नंबर सेकंड क्या है, 3 + √23
माइनस √23। देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका इरेशनल नंबर है, ये अपने आप में इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस देखिए, उसमें कहा है कि दो इरेशनल, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसे देखते हैं क्या है। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 + √23 माइनस √23 प्लस 23 से माइनस √23 प्लस √23 से माइनस √23 कैंसिल और बच जाएगा 3। और 3 क्या है, एक इंटीजर है, और आपको पता है सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहा है, ये है 2 √7 अपॉन 3 √7, यही है, सॉरी 7 √7 है। देखो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2/7। और आपको पता है ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू जीरो नहीं है, दोनों के दोनों को प्राइम भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। नंबर फोर्थ ये क्या है, 1/√2, 1/√2। तो ये क्या है, देखो ये 1 रैशनल नंबर है, यानी कि ये इंटीजर यानी रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक्चुअल में ये है एक इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नंबर फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 2π। देखो भाई साहब क्या होता है कि ये क्या है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। 2 इज अ रैशनल नंबर एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर। और आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, सेकंड वाला पॉइंट नोट कीजिए कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, इरेशनल निकल के आएगा। तो इट इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंपल सी चीज है, आप चाहो तो आइडेंटिटी का यूज करो और चाहो तो सिंपल ऑपरेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर √3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 + √2 प्लस अब √3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + √2, ठीक है। 3 × 2 = 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई √2 से तो 3 √2 प्लस √2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 √3, √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, सॉरी √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो रूट तो आएगा ही और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है। क्या कुछ निकल के आ रहा है, कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, आंसर है, क्योंकि कुछ निकल के आ ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। चाहो तो ऐसे √2 कॉमन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 इंटू 3 - √3, यही है, हाँ एग्जैक्टली यही है।
तो बस कर दीजिए। देखो इसे चाहो तो आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, और चाहो तो जैसे ऊपर वाला किया है वैसे ही सेम तरीके से इसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, एक मिनट पहले थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए, है ना। तो सेम क्वेश्चन को आप ऊपर वाले की तरह कर सकते हो, या फिर आप आइडेंटिटी का यूज, चलो ठीक है दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। पहले 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 के साथ, और फिर प्लस प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 के साथ। देखो 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ और 3 रूट 3, प्लस फिर से 3 रूट 3, 3 रूट 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 3 रूट 3, माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ और रूट 9, हालांकि 3 हो जाएगा ये वैल्यू, ये 9, ठीक है। और ये देखिए ये माइनस 3 रूट 3 है और ये प्लस रूट 3 3 रूट 3 है, तो ये और ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और बचा माइनस रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू होती है 3, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 आ जाएगा 6, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब आइडेंटिटी की हेल्प से बताते हैं, आइडेंटिटी की हेल्प से हाउ यू कैन सॉल्व टू दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सिंपल सी चीज है। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 8 में, वो ये थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, ये पढ़ा, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे 3 को अगर a बोलोगे और रूट 3 को अगर b बोलते हो तो ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। बस इतना याद है रखना कि 3 क्या है a है और रूट 3 क्या है b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3 यानी कि 6 आंसर। बाय द बोथ मेथड द आंसर इज सेम, 6 and 6। क्लियर हो गया। आइडेंटिटी आपके काम को आसान कर देते हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी को याद रखना ज़्यादा आसान है। आइडेंटिटी याद होंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आइडेंटिटी की हेल्प से करता हूं क्योंकि आइडेंटिटी ज़्यादा इजी है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही पढ़ा होगा 8th में, तो पढ़ा ही है ना। तो बस यूज कीजिए, a की जगह रूट 5 है, b की जगह क्या है रूट 2 है, बाकी रख दीजिए वैल्यू। तो यानी कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए यानी कि रूट 5, बी यानी कि रूट 2 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच जाएगा 5 और ये बचेगा 2 और ये रूट आ जाएगा और 5 2 10, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 और ये बच जाएगा 2। देखो 2 और 5 होता है 7, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट?
फोर्थ पार्ट है √5 - 2 इंटू √5 + 2। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए, a - b a + b, ये भी हो जाएगा a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा, देखो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो a की जगह √5, b की जगह 2, तो ये हो जाएगा √5 - 2 इंटू √5 + 2। ये कितना हो जाएगा, √5² - 2²। ठीक है, देखिए √5 यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 - 4 हो जाता है 1। दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 में खत्म। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve the contradiction? देखिए ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस को अगर c बोल देते हैं, अगर सर्कमफेरेंस को क्या कहते हैं, c कहते हैं, तो c इज इक्वल टू, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको पता है 2πr होता है, 2πr ये होता है ना। देखिए, और आपको पता है तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, r मल्टीप्लाई में, ये आ जाएंगे c के नीचे 2r। और आपको पता है 2r, आपको पता है d क्या होता है, डायमीटर, ये होता है 2r ही तो होता है। या फिर अगर आप बोलोगे कि रेडियस होता है, जो रेडियस वो कितना होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × r। तो 2r की जगह पे d लिख सकता हूँ, तो c अपॉन d आ जाएगा। तो पाई क्या है, c अपॉन d लिख सकते हैं इसे, यही क्वेश्चन में बोल रखा है। लेकिन देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये बोल रहा है कि c अपॉन d, ये इट सिम्स लाइक द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर की तरह नहीं लग रहा है क्या, देखो p अपॉन q के फॉर्म में है ना। तो ये बोल रहा है कि करके ये ऐसा लग रहा है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन जबकि आपको पता है कि पाई क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है पाई, लेकिन c अपॉन d के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। दैट्स मीन यू हैव गॉट अ कंट्राडिक्शन इन दिस कंडीशन। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कंट्राडिक्शन मिलता है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कंट्राडिक्शन है क्या चीज़। कंट्राडिक्शन एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, सपोज दैट है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें से क्या बोलते हैं कि एक लड़का है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि ये तो बिल्कुल सत्यवादी है, दूसरा दोस्त बोलता है नहीं मैंने इसको झूठ बोलते सुना था। तो यानी कि एक बोला सत्यवादी है और दूसरा बोला झूठ बोलते हुए सुना देखा। तो यानी कि क्या हो रहा है, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। क्योंकि अगर सत्यवादी है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर झूठ बोल रहा है तो सत्यवादी हो नहीं सकता है ना। तो एक कंट्राडिक्शन है, यानी कि दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, पाई यहाँ पे रैशनल नंबर लग रहा है, लेकिन आपको पता है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, आपने इससे पहले क्या पढ़ा था कि द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ वन रैशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी कि अगर एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो निकल के क्या आता है, एक इरेशनल नंबर निकल के आता है। तो यानी कि यहाँ पे या तो c को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा या फिर d को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, इसीलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दैट्स मीन इन दिस केस
आइदर सी इज इरेशनल नंबर और डी इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कॉज दे दीजिएगा, आइदर सी इज इरेशनल और आइदर डी इज इरेशनल, देयरफॉर पाई इज अ इरेशनल नंबर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को इससे एक वीडियो पहले वाली, यानी कि आई थिंक 4th लेक्चर में आपके नंबर सिस्टम के 04 में, लेक्चर नंबर 4 में ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ठीक है, उसके साथ देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो ये है कि हाउ टू रैशनलाइज टू द डिनोमीटर, डिनोमीटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैसे देखोगे, देखो ये बोल रहा है रैशनलाइज टू द डिनोमीटर, डिनोमीटर को रैशनलाइज कैसे किया जाता है। देखिए रैशनलाइज टू द डिनोमीटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 1/√7, 1/√7। देखो डिनोमीटर में क्या है, √7 है, और √7 आपको पता है इरेशनल नंबर है। और कोशिश ये करना कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि डिनोमीटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी रैशनल नंबर इन डिनोमीटर, डिनोमीटर में रैशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए डिनोमीटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/√7 जो है, √7 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7 √7। तो ये क्या निकल के आएगा, 1 × √7, √7 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, √7 × √7, तो √7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7। तो ये आंसर। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्या है, 1/√7, √7 माइनस √6। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप तो दो नंबर मिल गए, ये है ना √7 माइनस √6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6। तो जो डिनोमीटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, देखो नीचे कैसे, इसका फायदा क्या होगा, केवल क्या करना है, जो साइन है ना माइनस का, इसको प्लस कर दीजिए, अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर दीजिएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई, तो 1 के मल्टीप्लाई √7 से, तो √7 प्लस √6। यहां देखो ये क्या बन जाएगा, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। देखो ये क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंपली इतना ही लिख सकते हो, दैट इज द आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, और ये है 1/√5 प्लस √2, यही है क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करोगे, फिर से 1/√5 प्लस √2 इंटू 1/√5, सेम टू सेम नंबर रहेंगे लेकिन प्लस का माइनस होगा, माइनस सॉरी ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई होगी, √5 माइनस √2 माइनस √2। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 की मल्टीप्लाई √5 से, तो ये √5 भी होगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस √1 से, तो सॉरी √2 से, तो √2 ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, वही फॉर्मूला बन गया। तो फिर से a² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये है या ये था कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके अच्छा चलो फोर्थ पार्ट भी कराई देता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो यहाँ क्या करना है, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √7 प्लस 2 ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई √7 से, तो √7 प्लस 2 रूट्स देखो फिर से a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना होता है 3। दिस इज द आंसर। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.5 खत्म। ठीक है, तो अब हम इसका एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है 1.6 जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो भी इजी सा एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।